कृषि उपज मंडी शुल्क और कृषक कल्याण शुल्क में हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने वृद्धि की है। बढ़ा हुआ शुल्क 1 दिसंबर से वसूल करना शुरू कर दिया गया है, जिसका विरोध भी किया जा रहा है। बीजेपी कृषि उपज मंडी शुल्क को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर है। देखिए, समझ ही क्या बड़ा फेर है। छत्तीसगढ़ में कृषि मंडी शुल्क के वृद्धि को लेकर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी किसान मोर्चा ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छत्तीसगढ़ में लग रहे मंडी शुल्क पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी किसान मोर्चा प्रभारी संदीप शर्मा ने कहा है कि अगर सरकार किसानों को एक हाथ से दे रही है तो 10 हाथों से लूट भी रही है। जब मात्र मंडी शुल्क जो है 67 रुपया बढ़ा है, अभी मतलब 31 रुपये से 67 रुपया हुआ है, 31 रुपये की तुलना में तिगुना हुआ है। धान का दाम जो है घटा करके 200 रुपये नीचे कर दिए। मंडी शुल्क के रूप में 67 रुपये देने के लिए धान का दाम आप 200 रुपये नीचे घटा दिए। 133 रुपया और ज़्यादा घटा है या 140 रुपया। हमारा सवाल है कि ये 140 रुपया किसके जेब में जाएगा? क्या यह 140 रुपया भूपेश टैक्स है? क्या इस 140 रुपया टैक्स के पैसे से छत्तीसगढ़ की जो मुख्यमंत्री हैं वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने में खर्च लगा रहे हैं? बीजेपी के आरोपों पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने प्रतिक्रिया दी है। रविंद्र चौबे ने रिकॉर्ड धान की खरीद का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है, हम 105 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी करेंगे। उन्होंने कहा है कि किसानों पर कोई टैक्स नहीं लगा है। कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की समझ ही क्या बड़ा फेर है। इतना व्यापक पैमाने पर धान खरीदी हो रही है। 1 करोड़ 5 लाख मीट्रिक टन तो प्राइमरी सोसाइटी से हम खरीदेंगे और बाकी जो मंडियों से जो धान की थोड़ी बहुत आवक होती है, व्यापारी के ऊपर टैक्स लगा हुआ है। लोग किसानों पे कोई टैक्स है नहीं। भारतीय जनता पार्टी गुमराह करने का प्रयास कर रही है। आने वाले समय में इस पर भी विचार करेंगे। आपको बताते चले कि मई-जून 2018 में जब प्रदेश में बीजेपी की रमन सरकार थी और धान का समर्थन मूल्य 1570 रुपए लागू था, तब किसान अपना धान 1550 रुपए में बेच रहे थे। लेकिन आज जब धान का समर्थन मूल्य 1960 रुपए है, तब किसानों को कांग्रेस सरकार की मंडियों में धान 1200 से 1300 रुपए क्विंटल में बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है, जिस पर प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।